राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने डीएपी, खाद, एमएसपी, पराली और प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए, इस बारे में कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे रखे हैं, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक जस्सी कटवार। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे रखे हैं। जी देखिए, आज राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर हमने बोलना था, तो अभिभाषण में किसानों के लिए बहुत सारी बातें कही गई, स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी बातें की गई, रोजगार के ऊपर बहुत सारी बातें की गई और सरकार की एक तरीके से एक सरकार का एक पेपर था जो राज्यपाल जी को थमाया गया था। महामहिम जी ने उसको पढ़ने का काम किया। ना उसमें कोई फ्यूचर प्लानिंग है, ना कोई रोड मैप है, ना कहीं विकास की बात है, ना कहीं उसमें ये लगा कि भाई 5 साल सरकार क्या करेगी, एक विजन जो होता है, ना कहीं विजन की बात थी। किसानों के लिए जहाँ जब मेरा नंबर भी आया, मैंने उनसे पूछने का काम किया कि भाई एमएसपी कहाँ है। आप जाइए मंडियों में, 95% किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा। 300, 400 रुपये उनकी फसलों को कम खरीदा जा रहा है, नमी के नाम के ऊपर, परचेजर ना होने के नाम पर, मिलर ना होने के नाम पर बहुत सारे किसानों के साथ मतलब धोखा हो रहा है। दूसरा, आप डीएपी के ऊपर आ जाइए, पूरे का पूरा परिवार सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ है डीएपी के लिए। 1-2 बजे तक आते हैं तो कहते हैं हमारा स्टॉक खत्म हो गया है। ये हालात हरियाणा में पैदा हो गए हैं। अब मैं नारनौंद ब्लॉक की बात करूं तो 93,000 डीएपी नारनौंद ब्लॉक में डिमांड है। 15,500 कल तक पहुंची है। 5-7 दिन के बाद सीजन खत्म हो जाएगा गेहूं की बुआई का, तो बताइए कैसे किसान अपनी फसल की बुआई करेगा। सरकार कह रही है, मंत्री जी ने जवाब दिया कि डीएपी स्टॉक में है। हमें भी पता है स्टॉक में है, पता करो फिर कि भाई उस स्टॉक में से ब्लैक मार्केटिंग कौन कर रहा है, उसको बेच कौन रहा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें बहुत गहनता से बात करने की ज़रूरत है। सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि 10% भी हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे डीएपी के ऊपर। तो ये तीसरा मुद्दा मेरा पराली के ऊपर था, जहाँ किसान को एक तरीके से जिम्मेवार ठहराया जा रहा है कि भाई किसान जिम्मेवार है प्रदूषण के लिए। पराली का सीजन 10 दिन का आता है, 365 दिन चलने वाली फैक्ट्रियों से कोई नहीं पूछता। हर रोज इतने व्हीकल बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन 10 दिन पराली के सीजन के ऊपर हर कोई बात कर रहा है। किसान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब किसान कोई शौक में पराली थोड़ी जलाता है, मजबूरी है। आप ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे किसान फसल नहीं जलाए, उसकी पराली को खरीदने का काम कीजिए, बेलर लगाइए। अब आप पूरे हिसार जिले की मैं बात करूं तो सिंगल बेलर सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, सिंगल बेलर, जहां ये बात बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो हालात ये हैं कि किसान को इतना तंग परेशान किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं तंग होकर या तो आत्महत्या कर ले या खेती छोड़ दे। आज यही मुद्दे किसान के सदन में उठे। दूसरा, स्पोर्ट्स की बात थी। जो बीजेपी दावे करती है स्पोर्ट्स के ऊपर, अब पेरिस ओलंपिक को उठा लीजिए आप, 24 खिलाड़ी हरियाणा से पहले पेरिस ओलंपिक में गए, तो बीजेपी ने 24 खिलाड़ियों वाले प्रदेश को मात्र 66 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स बजट दिया। गुजरात के 2 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक गए, 426 करोड़ रुपए गुजरात को दे दिए। किसी गुजराती ने आज तक मेडल नहीं जीता, उनको 426 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हमारे जो मेडल जिसमें 8 में से 6 मेडल हरियाणा ने जीते, उनको 66 करोड़ रुपए। तो ये सरकार चाहती है कि भाई गांव और जो देहात के जो लोग हैं वो कभी तरक्की ना कर पाए, गरीब का बेटा पढ़ ना पाए, किसान के घर कभी मुनाफा ना हो। ये सरकार की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके ऊपर हमने आज अपने मुद्दे रखे। जस्सी जी, आपने ये भी सरकार पर आरोप लगाया है कि जो खाद है थानों में मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है, थानों में लाठियां चार्ज हो रही हैं। अब 2 एकड़ के जमान राम भगत ने 2 एकड़ के किसान ने सुसाइड किया है। केवल उसको 2 डीएपी के बैग चाहिए थे, 3-4 दिन लाइन में लगने से वो परेशान हो गया और उसने सुसाइड कर लिया। थानों में डीएपी भी, तो शाम में चले जाइए, थानों में डीएपी मिली है, पुलिस की मौजूदगी में डीएपी बट रही है। मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। आपके पेपर्स उठाइए, इलेक्ट्रिक मीडिया को उठा लीजिए, हर जगह तो बोल रहे हो आप लोग, हर जगह तो आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ। मैं नारनौंद में हर जगह घुमा हूँ, सोसाइटीज के आगे 400, 500 किसानों की लंबी लंबी लाइनें हैं। तो ये जमीन पे जब हालात आप चेक करोगे, जब सरकार जमीन धरातल पर जाएगी तो उसे एहसास होगा। यहाँ विधानसभा में झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है कि
कि भाई डीएपी तो स्टॉक में है। अरे डीएपी स्टॉक में है, हमें भी पता है, बट कौन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है? किसान को डीएपी स्टॉक में थोड़ी चाहिए, उसको तो खेत में चाहिए। आप खेत में दीजिए डीएपी। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे रखे हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।